जी हिंद, नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट लॉस का। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखें, है ना, और पूरा टाइप कंप्लीट करें। हम आपको हर वीडियो में आपको एक टाइप ही करवा रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से कर लें और आप प्रैक्टिस करें और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, हमारा नेक्स्ट टाइप जो है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन में क्या बोला? 72 का लागत मूल्य मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? सीपी 66 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बोला क्वेश्चन में, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 से करता हूं तो 2 बार, 6 से 11 बार, ठीक है। अब सीपी यहीं रहेगा, ये एसपी इसके अपॉन में आ जाएगा, 11/12। अब हमारा रेशो होता है सीपी और एसपी का, तो सीपी 11 है, एसपी 12 है। डिफरेंस 1/11 इंटू 100, और 1/11 फ्रैक्शन होता है 9 से ही 1/11 का, या 9.09 का। ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास? ए ऑप्शन है 9.09, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, बहुत सिंपल सा टाइप है। या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब देखो, इसका मैं एक शॉर्ट तरीका आपको और बताता हूँ। आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और किस प्रकार से करना है आप देखें। देखो, सबसे पहले आप लिखो सीपी और एसपी, ठीक है। जो जैसा बोल रहा है उसको उसका उल्टा लिख दो। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य बोला है सीपी, मतलब हम इसको कहां लिख देंगे? एसपी में। और 66 का विक्रय मूल्य बोला है तो हम उसको कहां लिख देंगे? सीपी में। आई बात समझ में? सीपी वाले को एसपी में लिखना है, एसपी वाले को सीपी में लिखना है। अब कैंसिल कर लो, 6 से काटेंगे तो 11 और 6 से काटेंगे तो 12। डिफरेंस 1/11 इंटू 100 कितना होता है? ये 9.09, या 9 से ही 1/11%। प्रॉफिट या लॉस ज्यादा आया तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट है, 9.09 का प्रॉफिट। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमको लिखना है सीपी और एसपी। 49 का लागत बोला है, लागत मतलब सीपी होता है तो हम क्या लिख देंगे इसको? एसपी में। और 56 का विक्रय मतलब कहाँ लिख देंगे? क्रय में। 7 से काट दो 8 बार, 7 से 7 बार। लॉस हो गया इसमें 1/8 इंटू 100, और 1/8 क्या होता है? 12.5, या 12 1/2%। क्या होता है? लॉस। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन, 12.5% का लॉस। आई बात समझ में? तो सीपी और एसपी लिखो। सीपी को लागत मूल्य बोल रहा है तो उसको एसपी में लिख दो, एसपी बोल रहा है तो सीपी में लिख दो, और कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। सीपी एसपी, 15 वस्तु की लागत मूल्य मतलब कहाँ लिखूंगा मैं? लागत मूल्य बोला है तो एसपी में। और 10 का विक्रय मूल्य मतलब कहाँ लिख देंगे इसको? सीपी में। 5 से काट देते हैं 2 बार, 5 से 3 बार। डिफरेंस 1/2 इंटू 100 कितना बनेगा? 50%। ये ज्यादा आया तो हम क्या बोलेंगे? 50% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, 50% का लाभ हो गया। आई बात समझ में सभी को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। फिर सीपी और एसपी पे आए। 40 लेखों की विक्रय मूल्य बोला है, तो विक्रय मूल्य बोला है एसपी के साथ में, तो हम कहाँ लिखेंगे? सीपी में। और 50 का लागत मूल्य मतलब उसको कहाँ लिखेंगे? एसपी में। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 5, डिफरेंस 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। प्रॉफिट या लॉस? गेन है, प्रॉफिट है। ए ऑप्शन लगाएंगे। देखो, 4 से 5 हुआ ना, ज्यादा है, तो क्या लगाएंगे? 25% का लाभ। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर लिखेंगे हम सीपी एसपी। 7 का विक्रय बोला है तो हम कहाँ लिखेंगे उसको? सीपी में। और 8 का क्रय बोला है तो कहाँ लिखेंगे? एसपी में। डिफरेंस 1/7 इंटू 100 कितना होता है? 14.28, या 14.3, या 14 से ही 2/7। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन लगा दूंगा मैं? बी ऑप्शन, 14.3% का प्रॉफिट। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो। 12 का लागत मूल्य। देखो फिर लिखते हैं हम सीपी और एसपी।
12 का लागत मतलब सीपी होता है तो कहाँ जाएगा, एसपी में। और 9 का विक्रय मतलब सीपी में। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। डिफरेंस 1/3 इंटू 100 कितना हो गया, 33.33% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, 33.33% का प्रॉफिट या 33/1/3% का लाभ। अरे बात समझ में। तो आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ज़्यादा क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 33 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो कहाँ लिख देंगे इसको, विक्रय मूल्य में। और 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो किधर आ जाएगा ये, सीपी में। 3 से 1 बार, 3 से ये 11 बार। डिफरेंस 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, तो क्या बोलेंगे इसको, 10% का लाभ। सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 10% का प्रॉफिट। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट देखो। 24 का क्रय मूल्य है ना, कुछ भी बोले आप तो सीपीएसपी लिखो। क्रय बोल रहा है तो विक्रय में लिख दो, विक्रय बोल रहा है तो क्रय में बोल दो। 24 का क्रय तो कहाँ जाएगा, ये एसपी में। और 18 का विक्रय तो कहाँ जाएगा, सीपी में। 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 24। डिफरेंस 1/3 इंटू 100 कितना होता है, 33.33 है ना। प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 33.33% का प्रॉफिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। सीपी और एसपी, 2875 का नारियलों का क्रय मूल्य, तो ये कहाँ जाएगा, विक्रय मूल्य में 2875, ठीक है। और 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये कहाँ आएगा, क्रय मूल्य में आएगा। काट लेते हैं इसको आप। 25 से काट देते हैं, 25 से कट जाएगा जहां तक है। 25 से कम 25, 0। 25 से कम 25, 3 बचा। फिर 25 से कम 25, 10 25, 2 बचेगा। 25 पंजे 125। फिर 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 0। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 से 23। डिफरेंस 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। 20 से 100 को काटेंगे तो 5, 5 तिया 15% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, 15% लाभ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 5 पेनों का विक्रय मूल्य 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। हमारा रेशियो सीपीएसपी होता है, कुछ भी दे दे। विक्रय बोला है तो कहाँ लिखेंगे, सीपी में। 3 के क्रय मूल्य के बराबर बोला है तो कहाँ जाएगा, एसपी में। लॉस हो गया कितने का, 2 का बट्टे सीपी 5 इंटू 100। 5 से 100 को काट लो, 20, 20 इंटू 2 40, 40% का लॉस। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 40% लॉस। आ रही बात समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, एक वैल्यू छोड़ दी गई है, और प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो प्रोसेस हम सेम कर रहे थे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, पूरा इजी क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे थे, पहला काम सीपी और एसपी लिख रहे थे। क्या बोल रहा है ये, एक्स पेनों का क्रय मूल्य। एक्स पेनों का क्रय मूल्य बोला मतलब एक्स को कहाँ लिखूंगा मैं, एसपी में। 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब कहां जाएगा, क्रय मूल्य में। ठीक है। अब लाभ 25% हो तो एक्स का मान बताओ। ठीक है, यहां से मैं रेशियो निकालता हूं। देखो सीपी अपॉन एसपी का कितना आएगा, 12/x। ठीक है, 25 का प्रॉफिट है, कितना फ्रैक्शन बनेगा, 1/4। आप जानते हैं ये सीपी होता है, तो सीपी तो बन गया 4। प्रॉफिट हुआ तो जुड़ जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस अब इसको इसके इक्वल रख दो। सीपी की वैल्यू 4, एसपी की वैल्यू 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। इधर का इसके मल्टीप्लाई 12 इंटू 5, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू एक्स। एक्स निकालना है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 12 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल एक्स। 4 से 3 बार, 5 × 15, एक्स बराबर कितना आया, 15। कितनी वैल्यू आ गई एक्स की, 15 आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। और हम चाहते तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर लेते। अब देखो सीपी और एसपी कितना निकला, सीपी हमारा, सीपी तो दिया था 12, एसपी कितना था, एक्स था, कितना आया, 15। 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12, 3 × 5 15, 4 से 5, 1/4 इंटू 100 कितना होता है, 25 होता है। तो हमने ऑप्शन भी चेक कर लिया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये अरेंज करना आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और देता हूं आपको।
सीपी और एसपी। एक्स का विक्रय मूल्य बोला तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, क्रय मूल्य में, और 15 के क्रय मूल्य के बराबर मतलब यहाँ लिखेंगे। अब रेशो जमाएंगे अपन सीपी और एसपी का, x अपॉन 15, कितनी हानि है 37.5 की। देखो 37.5 का फ्रैक्शन, देखो 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, इसका 3 गुना है 3/8, और लॉस हो रहा है तो 8 से 3 कम होगा 5 आएगा, ये सीपी आएगा ये एसपी आएगा। तो सीपी कितना 8, एसपी कितना 5। तो x इंटू 5 इक्वल 15 इंटू 8, और x निकालना है तो ये नीचे पहुंच जाएगा 15 इंटू 8/5, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई बात समझ में, है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का और लास्ट, बाकी आप करिएगा। सीपी और एसपी, एक्स का विक्रय मूल्य, एक्स का विक्रय मूल्य बोला है मतलब कहाँ जाएगा, क्रय मूल्य में, 10 के क्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर, तो x अपॉन 10 बनेगा, ये सीपी एसपी यहाँ से बनाएंगे अपन। देखो 11.11 का होता है कितना 1/9, ये होता है ना 11 1/9, तो 44.4 है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9 बन जाएगा। ये लॉस हो रहा है तो 9 से 4 कम होगा तो एसपी कितना बनेगा 5 बनेगा, तो सीपी 9 एसपी 5। सॉल्व कर लो, x इंटू 5 बराबर 9 इंटू 10, और x निकालोगे तो 9 इंटू 10/5, 5 से काट देता हूँ 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना 18। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट बन रहे थे जो एग्जाम में आते हैं, हमने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं इस टाइप में। इसको आप अच्छे से देखें, कहीं डाउट हो तो बिल्कुल आप संपर्क करके पूछें, और प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, आपको शीट भेज दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।